हाँ जी, बहुत सारे बच्चों के मल्टीपल कमेंट्स पढ़ने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि सर आप ग्रुप वन में लॉ, टैक्स और कॉस्ट सभी की तैयारी करवा रहे हो, लेकिन इस चक्कर में हमारा जो डर है वो अकाउंट्स को लेकर बहुत बढ़ गया है, क्योंकि अकाउंट्स मैं नहीं पढ़ाता हूं। लेकिन फिर भी मैंने कहा बच्चों की जो टेंशन है वो दूर करनी पड़ेगी, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगी, बाकी सब्जेक्ट से ध्यान हट जाएगा। इस बार अकाउंट्स के पेपर में इंस्टीट्यूट क्या क्या अलग कर सकता है, क्योंकि पिछले बार वाला पेपर पैटर्न उन्होंने पूरा बदला। तो पूरे टेंट एनालिसिस को एनालाइज करने के बाद मुझे क्या लगता है कि इंस्टीट्यूट इस बार क्या अलग कर देगा और कौन से चैप्टर किस रेंज में आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। ग्रुप वन वाले बच्चों के लिए लॉ का फ्री कोर्स मैंने ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है। ग्रुप टू वाले बच्चों के लिए एफएमबीडीए में एफएम वाले पार्ट का जो है फ्री बैच जो है हमने लॉन्च कर रखा है। नीचे उसका क्या नाम है, टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। ऐप का भी लिंक है, वहां पर जाके या नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, कैसे भी आपको मिल जाएगा। लेकिन मुझे क्या लगता है कि बच्चों को अकाउंट्स में मुझे कोई फ्री लेक्चर देना चाहिए क्या? तो आंसर इज यस। अकाउंट्स के लिए भी जिनसे अकाउंट्स मैंने पढ़ी है उनके लेक्चर्स में आपके लिए लेकर आऊंगा। ऐप के ऊपर ही आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे, लेकिन मैंने डिसाइड किया है मैं आपको दूंगा कोई भी 2 चैप्टर्स। ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी 2 चैप्टर्स के फुल फ्लेज पेड वीडियोस जो थे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दी जाएगी। अब आपको डिसाइड करना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि वो 2 चैप्टर कौन कौन से हैं जो आपको चाहिए, जिसमें आपको सबसे ज्यादा डर लग रहा है। तो जैसे ही आप नीचे कमेंट करेंगे, मेजॉरिटी विंस वाले केस हम देखेंगे, और जो भी बच्चे क्या नाम है यहां पर कमेंट करेंगे, और इंस्टाग्राम पर भी एक स्टोरी लगेगी आज आपके चैप्टर्स के लिए, तो या तो उस पे वोट या आप डीएम कर देंगे, तो वहां से भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके लिए लेकर आएंगे फ्री बैच। और जैसे ही आपके कमेंट्स आ जाएंगे, मैं कल एक वीडियो में उसे अनाउंस कर दूंगा कि चैप्टर हमने कौन से डिसाइड किए हैं और आप उसे कैसे अवेल कर सकते हैं। अभी के लिए मैं क्या बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मेरा जो मानना है वो है आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करनी चाहिए। सर ये क्या बात कर दी हमने, हम तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे लास्ट में करने वाले थे। और आपको सही बात बताऊं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने का मन भी नहीं करता सर, उसमें थ्योरी है बहुत ज्यादा। लेकिन मुन्ना मैं एक बात बताता हूं आपको, इस जो इंस्टीट्यूट है उसके ट्रेंड एनालिसिस अगर आप चेक करोगे ना, तो उसमें आपको एक खास बात दिखेगी कि इंस्टीट्यूट पहले एक चैप्टर होता था अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स। उस अकाउंटिंग फंडामेंटल्स में भर भर के क्वेश्चन आते थे, भर भर के क्वेश्चन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी और पता नहीं डेप्रिसिएशन क्या क्या। लेकिन जैसा आपने पिछले पेपर में, पिछले अटेम्प्ट में ध्यान दिया कि इंस्टीट्यूट अब इस चीज से आगे बढ़ रहा है। इंस्टीट्यूट चाहता है ये जो 11th वाले टॉपिक्स है ना, ये आपके सीएमए इंटरमीडिएट के पेपर में ना आए, और अब एक प्रोफेशनल एग्जाम की तरफ वो ज्यादा जा रहे हैं। जबकि मैंने पास्ट ट्रेंड में क्या देखा है कि जो लेवल था जो अकाउंटिंग फंडामेंटल्स के क्वेश्चन का, वो 11th का बच्चा भी सॉल्व कर सकता था। ऐसी सरप्राइजिंग चीज हमने पास्ट अटेम्प्ट्स में देखे। लेकिन जैसे जैसे धीरे 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 पेरेंट जो क्या नाम है ट्रेंड बढ़ता गया, इंस्टीट्यूट क्या करेगा, आपको वो चैप्टर्स देना बंद कर देगा जिसे कोई भी सॉल्व कर सकता है। तो इंस्टीट्यूट उन जगह पर हिट करेगा, उन चैप्टर्स में मार्क्स बढ़ाएगा और उन चैप्टर्स में मार्क्स कम करेगा। सब बच्चे फंडामेंटल्स की तैयारी करके जाते हैं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा फंडामेंटल्स की तैयारी मत कीजिए, लेकिन फंडामेंटल्स में 20 नंबर का पेपर आ ही जाएगा, इस बात की गारंटी मैं आपको अब नहीं दे सकता, क्योंकि इंस्टीट्यूट का पेपर पैटर्न चेंज होने वाला है। और अब इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपसे ज्यादा पूछेगा। पेपर अभी हुआ नहीं है, लेकिन जिस दिन पेपर होगा उस दिन आपको वीडियो दिखाऊंगा। 15 से 20 मार्क्स के आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ना दिख जाए तो पेपर में कह देना सर आपने तो टेंशन बढ़ा दी, हम तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को छोड़ के बैठे थे। मैंने कहा नहीं भाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने हैं आपको, पीडीएफ चाहिए, वीडियो चाहिए, रिवीजन चाहिए, क्या चाहिए आप बस कमेंट कर दीजिए। अदरवाइज, और देखो वीडियो देखते ही ना सब बच्चे लाइक कर देंगे, ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो टाइम से पहुंच जाए और हमारा 25,000 का टारगेट भी पूरा हो जाए। अब मैं आता हूं वापस, तो सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सब बच्चे कसम खाएंगे, कोई नहीं छोड़ के आएगा, कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं छोड़ जाएगा। हमारे लेक्चर चाहिए या यूट्यूब पे सबके लेक्चर देख डालिए, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भाई कोई बच्चा छोड़ के नहीं जाएगा। ज्ञान फ्री में बट रहा है, कहीं से भी ले लीजिए, लेकिन कोई भी बच्चा कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्लीज 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 छोड़ के ना जाए। कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मैजिक पीडीएफ चाहिए हो तो मुझे बता देना। तो इंस्टीट्यूट के जितने भी क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो पूछे जा सकते हैं, वो सब एक भी क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन कंपाइल करके मैं आपको दे दूंगा। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मैं आपको 100% दे दूंगा। नेक्स्ट आते हैं सर, फिर क्या करें। मैंने कहा नेक्स्ट आपका एक मॉड्यूल है जिसमें एनपीओ, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसे सिंगल एंट्री के नाम से भी जानते हैं, और एक आपका कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। वैसे सबको पता है कि सर पिछले कुछ ट्रेंड में देखा गया तो एनपीओ बहुत टाइम से नहीं आया है, तो हर कोई ये सोचेगा कि एनपीओ इस बार आने वाला है। लेकिन मेरी बात ध्यान से समझ लेना, ऑल टाइम फेवरेट्स ही रहते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि सर मैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, सिंगल एंट्री या कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने वाला हूं, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे। दोबारा से कॉम्बिनेशन इनका देखा जा सकता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि एनपीओ बहुत समय से मतलब ज्यादा ट्रेंड में अभी नहीं है, और चांसेस ज्यादा है कि एनपीओ पूछे जा सकते हैं। और इस बात पर इंस्टीट्यूट की भी नजर है कि कौन कैसे ट्रेंड एनालिसिस कर रहा है। तो मेरी आपको सजेशन ये रहेगी कि आप इनमें से एक भी चैप्टर ना छोड़े,
एक चैप्टर छोड़ा और आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिगड़ जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, 2 क्वेश्चन इसमें से आने हैं और आप उन दोनों को तभी कर पाएंगे जब आपको तीनों चैप्टर्स आते होंगे। तो मेरी बात को जरा ध्यान से समझ के चाहिएगा। और पता नहीं, मुझे ऐसा पर्सनल ऐसा मानना है, एनपी और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये सिंगल एंट्रीज में दिक्कत क्या है, अकाउंट्स ही तो बनते हैं इसमें। इस अकाउंट्स में क्या नाम है, नीचे वर्किंग नोट्स में अकाउंट्स बनते हैं, जितनी अकाउंट्स मैं जानता हूं, मतलब सब्सक्रिप्शन वगैरह वाला पार्ट इसमें अलग है, अदरवाइज क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट है, बहुत सारी चीजें जो सिमिलर है। तो कभी मुझे समझ नहीं आया इस बात को कि बच्चे एनपीओ और सिंगल एंट्री में चॉइस क्यों करते हैं कि हम कौन सा करें। आपको दोनों करने चाहिए, मेरी बात जरा ध्यान से याद रखना। नेक्स्ट आते हैं ब्रांच और इंश्योरेंस में। ब्रांच और इंश्योरेंस जैसे जैसे साल बदलेंगे वैसे वैसे ये अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाते जाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी बच्चा ना तो ब्रांच और ना ही इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में भी 2 पार्ट होते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो लॉस ऑफ स्टॉक भी सीखना है आपको, लॉस ऑफ प्रॉफिट भी सीखना है। ज्यादा कंपटीशन लॉस ऑफ प्रॉफिट में होती है, लेकिन लॉस ऑफ स्टॉक का क्वेश्चन जनरली मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट अपने फेवरेट लिस्ट में डालने वाला है और वहीं से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है। नेक्स्ट आते हैं सर पार्टनरशिप। मैंने कहा पता है हर टीचर कहेगा पार्टनरशिप कर लो, ज्यादा चांसेस इसी में रहते हैं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पार्टनरशिप को लास्ट में करना। मैं खुद बोल रहा हूं, मैंने लिखा 4थे नंबर पर है, लेकिन आप पार्टनरशिप पता है लास्ट में करना। रीजन बताता हूं उसका। पार्टनरशिप जितना समय आपका ले जाएगा ना, उतने में आप 4 चैप्टर रिवाइज कर लोगे और 4 चैप्टर को मिला देंगे तो 28 से 30 मार्क्स पे पहुंच जाएगा। जबकि पार्टनरशिप आपका जो एग्जाम में इस बार आने वाला है 15 से 22 मार्क्स मैक्सिमम में पूछेगा, लेकिन आपके आधे, सॉरी 15 से 22 मार्क्स कहां बोल दिया मैंने, 14 से 16 मार्क्स का आपका मैक्सिमम पूछेगा आपसे एग्जाम में। रेलेवेंस धीरे धीरे पार्टनरशिप के बड़े क्वेश्चंस की कम होती जाएगी जैसे जैसे इंस्टीट्यूट आगे बढ़ेगा। ये भी देखने को मिल सकता है आपको कि कल को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25-25 मार्क्स के लिए भी, जी हां मेरी बात ध्यान से सुन लेना, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने का मतलब है ये जो चुन्नू मुन्नू वाले चैप्टर्स हैं उन्हें हटा दीजिए। तो ये बात मेरी ज्यादा ध्यान से करेंगे आप, पार्टनरशिप को लास्ट में पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो रहे हैं, लेकिन एकदम से वैल्यू खो दी है ऐसा नहीं है, अभी मिड में चल रहे हैं। तो 10 से 20 मार्क्स है, मतलब इंस्टीट्यूट चाहे तो उनकी वेटेज बहुत डाउन भी कर सकता है, 10 से 12 मार्क्स के लिए भी दिख सकते हैं आपको। और अभी कुछ और दिन अगर उन्हें ऐसा करना रहा है कि भाई अभी एएस के और क्वेश्चंस में मार्क्स बढ़ाने में अभी समय है, तो वो अपने नॉर्मल शेड्यूल पे रहेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंस एएस को देनी है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। लास्ट आ जाइए, जब आप रिवीजन करेंगे, वैसे तो लीज वीज बहुत सारे चैप्टर्स है, फिर आप हायर परचेज इंस्टॉलमेंट में चले जाएंगे तो उनका जो मार्क्स है ऑन एन एवरेज 7 मार्क्स का आपका पेपर इसमें से दिखाई दे जाएगा। तो नया क्या है सर इस स्ट्रेटजी में? नया ये है कि आपको एएस ध्यान देने हैं। जी हाँ, पहले एएस के लास्ट में क्वेश्चंस आते थे, अब एएस आप देखोगे मेजॉरिटी मार्क्स के क्वेश्चन एएस से रिलेटेड होंगे, तो कोई भी बच्चा नहीं छोड़ेगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट एएस है, पीडीएफ कैसे मिलेगी या कोई बना दो, तो अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट कर देंगे और सारे बच्चे लाइव ज्वाइन करेंगे। आज भी लाइव होगी, टेक्स्ट की लाइव होगी, हाउस ऑफ चैप्टर हम कराएंगे और लाइव का जो समय है वो 8 से 9 के बीच का होगा, स्टार्ट होने का अराउंड वहीं पर। तो सब बच्चे वेट करना, मैं मिलता हूं आपसे लाइव। कोई भी और रिक्वायरमेंट हो, किसी भी सब्जेक्ट में आपको ऐसा लग रहा हो कि और किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट जो है जो इंस्टीट्यूट है वो पेपर पैटर्न को या मार्किंग स्कीम को चेंज करने वाला है, मैं बता दीजिए। उसके लिए भी आपको नीचे करना है कमेंट, वीडियो करना है लाइक टारगेट रखते हैं वीडियो का 150 लाइक्स का, और आई होप जितने बच्चे देख रहे हैं वो लाइक टारगेट यहाँ पर करके जाएंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।